जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों यूपीएसआई हिंदी पीवाईक्यू सीरीज, जो बेहद इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का लेक्चर है 5 यानी 5वां लेक्चर होगा। ऑलरेडी चैनल पर 4 अपलोड है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों तद्भव, तत्सम एवं विदेशी शब्द। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे 2001 से लेकर 2021 तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। आइए आज की इस वीडियो में, बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूनिक ये मेथड है सॉल्व करने का। आइए सॉल्व करते हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हल्का सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। ऑलरेडी हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया है सभी चीज़ों को, आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए इसमें लगभग कितने टॉपिक मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे लगभग आपके 12 टॉपिक मेंशन किए गए हैं। किस प्रकार के टॉपिक पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न यूनिक है और कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न, और कौन से कितने रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। लगभग 12 टॉपिक है, हम लोग 12 टॉपिक डिस्कस करेंगे और रिपीट प्रश्न कितने हैं वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक के थ्रू। इस टॉपिक से पहला प्रश्न किस प्रकार बना हुआ है यूपीएसआई एग्जाम में, परिभाषा व भेद संबंधी जो भी प्रश्न हैं आइए देखते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2, 8, 4, 3। राइट आंसर इसका दोस्तों 4 भेद होते हैं। यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा जो हुआ है 12 नवंबर 2021 की 3rd शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं, इसका जो भी व्याख्या है हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी तथ्य बनेंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा यही यूनिक मेथड है पीवाईक्यू सॉल्व करने का, सबसे बेहद ही शानदार ये मेथड होगा। व्युत्पत्ति यानी स्रोत के विचार से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, रिपीट भी होता रहता है। जैसा कि अभी अब आपने ऊपर टेबल देखा होगा, टेबल चार्ट, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। जबकि रचना स्टार कर लेंगे, आप लोग शॉर्ट नोट्स में इसे मेंशन करते चलेंगे जो भी तथ्य हम डिस्कस करते चल रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। हिंदी टॉपिक जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? रूढ़ है, यौगिक है एंड योग रूढ़ है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं अन्य संबंधित प्रश्न। इस टॉपिक से जो भी तथ्य बनेंगे उसे भी हम लोग देखते हुए और मेंशन करते हुए चलेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वह शब्द क्या कहलाते हैं? इसे स्टार कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आज की सीरीज का, यानी 5वें सीरीज का। तो वो है तत्सम शब्द। एक बार पुनः हम लोग समझते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, मतलब उसका जो आकार है बदलता नहीं, या उसका जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो तत्सम है। इसको आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा आइए देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? इसे भी आप लोग स्टार कर लेंगे। जस्ट अभी जब हमने अभी इसके पीछे वाला देखा तत्सम किसे कहते हैं, उसको भी आप लोग समझ लेंगे। सेम उसी तथ्य को कुछ अन्य तरीके से, कुछ प्रारूप बदल कर प्रश्न बना है, आप लोग उसको भी मेंशन कर लेंगे। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तत्सम। एंड तत्सम शब्द का मूल स्रोत भाषा है। किसका? ये जो तत्सम है कि इसका मूल स्रोत क्या है, ये कहाँ से आया हुआ है? तो संस्कृत से आया है। तो इसे भी आप लोग स्टार कर लेंगे। प्रश्न घुमा फिरा कर या कुछ उसका प्रकृति बदलती रहती है तो प्रश्न सेम रहता है, कुछ आंसर सेम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। धूरी का मानक शब्द रूप है, तो किसका? धूल का। धूरी का मानक जो शब्द रूप है ये धूल का है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य अगली टॉपिक आपकी आ गई दोस्तों। कौन सी टॉपिक होगी अगली? ये है आपके सामने प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित जो भी प्रश्न बने हुए हैं यूपीएसआई एग्जाम में, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार ये हिंदी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी मैं चीज़ों को डिस्कस करता चल रहा हूँ आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके और एक शॉर्ट नोट्स आपका मेंटेन हो जाए। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चना, चमार, चकवा, चंद्र। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसे स्टार कर लेंगे। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों चंद्र। मतलब इसमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ये चंद्र नहीं है, बाकी ये सभी है। यहाँ पे आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का
चंद्र तत्सम शब्द है। चंद्र कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, जिनका तद्भव चांद होता है। देखिए ये सब चंद्र, आधा, र, इस सब के जो आधा, न, ये सब जो शब्द आते हैं दोस्तों लगभग ये सभी तत्सम होते हैं। इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। जिसका तद्भव चांद होता है, चना, चमार तथा चकवत, ये सभी तद्भव शब्द, जिनके तत्सम क्या हो जाएंगे? चना का चाणक हो जाएगा। बहुत बार पूछा है, इसलिए स्टार कर लेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे। शॉर्ट नोट्स में इसे मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। और चमार का चर्मकार हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका चकवा का चक्रवाक हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने जस्ट ऊपर देखा है, आधा रा वाले सब तत्सम होते हैं दोस्तों, चक्रवाक हो जाएगा। तो आइए हम लोग इससे संबंधित जो भी अन्य प्रश्न, अन्य जो संबंधित तथ्य बनेंगे उसे भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम है, मतलब तद्भव का तत्सम आपको बताना है, बताते चलते हैं हम लोग। हवा का हो जाएगा वायु, एंड बादल का हो जाएगा वारिद, बिजली का विद्युत, वर्षा का वर्षा, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। पवन का पवन, पवन का पवन, स्टार कर लेंगे। आग का अग्नि, बहुत बार पूछा गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी सभी शिफ्ट वाइज प्रश्न बने हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग इसे भी समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये रहा अगला, अगला हम लोग फटाफट देखते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बनेंगे, मुझे पूरा आशा आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर स्वयं मेरे द्वारा मैं स्वयं सुधारूंगा और स्वयं आपको उसका आंसर दूंगा। पवन का पवन हो जाएगा, आग का अग्नि, रात का रात्रि, सभी दोस्तों पता होगा। मेघ का मेघ हो जाएगा, सावन का श्रावण, स्टार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तालाब का तड़ाग हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला अन्य वस्तुओं से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक आ गई अगली, अन्य वस्तुओं से संबंधित प्रश्न, यानी घड़ा का तत्सम होगा, क्या होगा? घड़ा का घट, घड़ा, घटा या घोटा, घिड़ा, तो राइट आंसर है घड़ा का घट हो जाएगा। तो इसका व्याख्या भी हम लोग देखते हैं। इसका व्याख्या क्या होगा, ये आपके सामने है। व्याख्या है दोस्तों, घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट हो जाएगा। घोटक भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा वाला स्टार कर लेंगे। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में बहुत बार पूछा, चाहे आरओ एग्जाम हो या अन्य एग्जामों में प्रश्न बनता चला आ रहा है। अन्य संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तद्भव और तत्सम, एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम होंगे। चौपाई का चतुष्पदी, स्टार कर लेंगे, पूछा गया है। बसेरा का वासगिरी, इंपॉर्टेंट है। कैंची का करतरी, स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट भी आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। सभी प्रश्न बने हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। किवाड़ का कपाट होता है। पलंग का पर्यंग, बहुत ही बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया, स्टार कर लेंगे। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। पीडीएफ जिसकी जितने भी क्लास लेक्चर हो रहे हैं दोस्तों, इसका आप लोग पीडीएफ या नोट्स, सब्जेक्ट के नोट्स या अन्य नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर भी एएस के नाम को सर्च करेंगे, टेलीग्राम को सर्च करेंगे एएस के नाम से, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। एक बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सभी दोस्तों को, एक बार एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप स्वयं कमेंट करेंगे कितनी शानदार तरीके से, कितनी यूनिक तरीके से हम लोग तैयारी करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। जीवों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, आइए हम लोग उसे भी देख लेते हैं। भ्रमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भ्रमर शब्द तद्भव रूप होगा, या भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? ब्योरा होगा या भ्रामक, भ्रमण, भौरा, राइट आंसर है भौरा। यहाँ पे भी इसका आंसर देख सकते हैं। आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या भी है, भ्रमर तत्सम शब्द, इसका तद्भव रूप हो जाएगा भौरा। इससे संबंधित जो अन्य तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। जो मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे। एक आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा और एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन होने के लिए एक नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तद्भव एक तरफ तत्सम होंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। गिद्ध का हो जाएगा, गिद्ध का गिद्ध हो जाएगा। बाघ का व्याघ्र, कोयल का कोकिल, मक्खी का मच्छी का, बहुत बार पूछा है। आरोम तो दो बार पूछ चुका है प्रश्न, कई बार रिपीट ये प्रश्न होता रहता है। जो भी इसमें है इसे आप लोग सभी को इंस्टार कर लेंगे, प्रश्न बहुत बार पूछा है। मच्छर का मत्सर या मोर का मयूर, इन सभी को अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट और रिपीट होता रहता है। हमने टेबल चार्ट के माध्यम से सब चीज़ों को समझते हुए डिस्कस करते चल रहे हैं, बेहद ही यूनिक ये मेथड है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साज सज्जा व पहनावा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं तत्सम तद्भव से, उसे भी देख लेते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? दधी, उष्ट्र, श्रृंगार, तच्छु, राइट आंसर है श्रृंगार। आइए इसका जो भी व्याख्या है हम लोग इसे भी देखते हुए चलेंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को हम व्याख्या और अन्य फैक्ट वाले प्रश्नों को देखते चल रहे हैं। श्रृंगार तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा तत्सम श्रृंगार। इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। वर्तनी शुद्धि से भी प्रश्न बनता है, तो देख लीजिए श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है, प्रश्न बनता चला आ रहा है। दधी का
उष्ट्र एवं तच्छु सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। अन्य जो संबंधित फैक्ट हैं उसे भी देख लेते हैं। अंगोछा का अंग प्रोच्छा हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, इसे स्टार कर लेंगे। मोती का मौक्तिक हो गया, ये भी पूछा गया है, तो स्टार करते हुए चलेंगे। जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों को। राखी का रक्षा सूत्र, सोना का स्वर्ण, नाच का नृत्य, ये है आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं बेहद ही शानदार तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री से जो संबंधित प्रश्न हैं जो बनते हैं, आइए देख लेते हैं। यूपीएसआई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन है, नाक, धुरी, जनवास, जम्बू। राइट आंसर है डी, जम्बू है। आइए आगे बढ़ते हैं। जम्बू तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जामुन हो जाएगा, स्टार कर लेंगे, ये पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। नाक, धुरी, जनवास तद्भव शब्द हैं जिसके तत्सम हो जाएंगे। नाक का नासिका हो जाएगा, धुरी का धूल हो जाएगा, जनमानस का जन्यवास हो जाएगा। और आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अन्य संबंधित जो भी तथ्य प्रश्न बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इलायची तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा इला, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। दही इंपॉर्टेंट है, दधी हो जाएगा, इसे भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। खीर का क्षीर हो जाएगा, पान का पण हो जाएगा, धतूरा का धरतूर हो जाएगा, अदरक का आदरक हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। नारियल का नारिकेल, स्टार कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है नारियल वाला। एंड नेक्स्ट है हल्दी, हरिद्रा, बहुत बार पूछा है, स्टार कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेला का कारवेल है, इसका भी संभावना बन सकेगा एग्जामों में बनने की, पूछने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा लेक्चर आज का कैसा लगा। ये 5वां लेक्चर है, इसी प्रकार से लेक्चर चलता रहेगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल करिएगा दोस्तों, क्योंकि लेक्चर कैसा लगा। भाव, गुण, अवस्था, स्थिति से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं उसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, पंख, पत्थर, पंछी, प्रकट। राइट आंसर है डी, प्रकट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं इसका क्या है। प्रकट तत्सम शब्द है, पंख, पत्थर, पंछी ये सभी तद्भव शब्द है। इनके तत्सम हो जाएंगे, पंख के पक्ष हो जाएंगे, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, पंछी का पक्षी हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इस जो भी आपके मित्र सर्कल होंगे दोस्तों, उस मित्र सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस चैनल ASK टीचिंग टेम्पल से जुड़कर शानदार तैयारी कर सकें। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं अन्य संबंधित प्रश्न। तद्भव तत्सम, नया का नव्य हो जाएगा, धीरज का धैर्य हो जाएगा, निठुर का निष्ठुर हो जाएगा, अकेला का एकल हो जाएगा, निडर का निर्दर हो जाएगा, निडर का निर्दर हो जाएगा। आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अज्ञान, अजान का अज्ञान हो जाएगा, सलोना का सलावर्ण्य हो जाएगा, रूखा का रुक्ष हो जाएगा, दिठी का दृष्टि, रूखा का रुष्ट, इसे आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार कर लेंगे। एंड दिठी का दृष्टि, दबाना का दमन हो जाएगा, आगे का अग्र हो जाएगा, खेत का क्षेत्र है, इस प्रकार जो तह तरह में बदल जाते हैं, खेत का क्षेत्र में बदल जाएगा, इसे समझते चलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दर्शन का दोस्तों दर्शन हो जाएगा, अनाड़ी का अनार्य हो जाएगा, केवड़ा का केतकी हो जाएगा, काज का कार्य हो जाएगा, कुछ का किंचित हो जाएगा। प्रश्न कहाँ बना है आप लोग देख सकते हैं, 12 दिसंबर 2017 थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न बना हुआ है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। व्यक्ति, अगली टॉपिक आ गई हमारी, 12 टॉपिक टोटल है आज की इस लेक्चर में दोस्तों। व्यक्ति के नाम, उपमा, उपाधियों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे भी हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप होगा, कौन सा होगा, सौमिलन, सुहाग, शोभन, सोला। राइट आंसर डी, बी आपका सुहाग हो जाएगा दोस्तों। आइए इससे संबंधित जो भी व्याख्या है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। हम लोग PYQ को सॉल्व कर रहे हैं सभी हिंदी के। जस्ट इसके बाद दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इसके GS के पार्ट को। सौभाग्य शब्द तद्भव रूप है, सुहाग होता है इसका, शोभन तत्सम है, इसका तद्भव शोभन हो जाएगा, 16 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा षोडश। इसको आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अन्य संबंधित प्रश्न देखते हैं, तद्भव और तत्सम वाले। ग्वाल का तद्भव है, गोपाल इसका तत्सम हो जाएगा, मदारी, मंत्रकारी, रानी, रानगी या रागरी, मानुष का मनुष्य हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। मनुष्य वाला ये पूछा गया है, ठीक है। मनुष्य का मनुष्य हो जाएगा, गवैया का गायक हो जाएगा, अंगरखा ये है तद्भव, तत्सम हो जाएगा अंगरक्षक, खत्री का छत्री, देवर का द्विवर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे शॉर्ट नोट्स में अपने। एंड अगला है जमुना का यमुना हो जाएगा, जोगी का योगी, ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे इसे भी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से ये लेक्चर चलता रहेगा। जेठ का ज्येष्ठ है पूछा गया है, अंधा अंध है,
तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक आ गई आपकी दोस्तों, ये रहा आपके सामने। टॉपिक है देशज विदेशज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें कौन नहीं है? स्त्री, भोजन। आइए हम लोग ऊपर है, 2 ऑप्शन ऊपर है, उसे भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है कमरा, भाषा। राइट आंसर है कमरा। कमरा तत्सम शब्द नहीं है बल्कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जबकि स्त्री, भोजन, भाषा तत्सम शब्द है। इसे स्टार कर लेंगे। कमरा कौन सा भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अन्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये लगभग दोस्तों 15 से 18 मिनट का ये वीडियो होगा, बहुत ही कारगर साबित होगा यूपीएसआई एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों यूपीएसआई हिंदी पीवाईक्यू सीरीज, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। आदमी का अरबी शब्द है, आदमी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। लालटेन अंग्रेजी शब्द है। महल अरबी शब्द है। ईमानदार अरबी और फारसी दोनों है। लावारिस अरबी शब्द है। इसे स्टार कर लेंगे, अलग से नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आपके विदेशी शब्द से प्रश्न बनता आया है, बनता चला आ रहा है, तो एक प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। अगला है अपील। अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अलमारी पुर्तगाली, बहुत बार पूछा है, स्टार कर लेंगे। एंड किताब अरबी भाषा है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। एंड निगोड़ा देशज है। निगोड़ा देशज है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सभी क्लास लेक्चर का पीडीएफ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हमारी आ गई दोस्तों, शरीर के अंगों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तत्सम तद्भव में, उसे भी आइए सॉल्व कर लेते हैं आज की इस लेक्चर के थ्रू। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कर लीजिए। जीभ, मुख, कान, दांत, इनमें से आपको बताना है तत्सम कौन होंगे। तो राइट आंसर है बी, यानी मुख आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, इसे भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। मुख तत्सम है, इसका तद्भव मुंह हो जाएगा। जीभ, कान, दांत तद्भव है, जिनके तत्सम हो जाएंगे दोस्तों, जीभ का जिया हो जाएगा, कान का कड़ हो जाएगा, दांत का दंत हो जाएगा। अन्य संबंधित प्रश्न क्या बनेंगे इस टॉपिक से, आइए देख लेते हैं। आँख का अच्छी हो जाएगा, कोख का कुछी हो जाएगा, कान का कड़ हो जाएगा, उंगली का अंगुली हो जाएगा, आंत का आत्र। इंपॉर्टेंट है, 60 नोट्स में मेंशन कर लेंगे। इसी को एग्जाम टाइम आप रिवीजन कर लीजिए, इतना ही सफिशियंट रहेगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो बिल्कुल मैं आप लोग को जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, इसको अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल मत करिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए। आंत, अंतरी, कंधा का स्कंद, अंजलि का अंजलि हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। विविध लास्ट टॉपिक है, आपकी 12वीं टॉपिक है विविध, यानी मिसलेनियस वाली टॉपिक, जो सभी मिला के खिचड़ी वाले, मतलब सभी के सभी चीज़ें टॉपिकों से मिलाकर जो भी अन्य प्रश्न बनते हैं उसका ये टॉपिक है विविध। आइए देख लेते हैं। एक प्रश्न है, इसमें पूछा गया है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम तद्भव या विदेशज? राइट आंसर है खिचड़ी, ये देशज है। तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। इसका व्याख्या है जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ जाते हैं उन्हें ही देशज कहा जाता है दोस्तों। जैसे खिचड़ी हुआ, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डिबिया, ये सभी क्या है? देशज हैं, देशज भाषा का शब्द है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस टॉपिक से संबंधित जो भी अन्य संबंधित प्रश्न बनते हैं उसे भी देख लेते हैं। दीर्घ का दीर्घ हो जाएगा, दिवाली का दीपावली हो जाएगा, आंख का अंक हो जाएगा, आधा का अद्र तत्सम हो जाएगा, गोरा का गेंद, गोरा एकादश तथा गेहूं में तद्भव शब्द नहीं है। गेंद, गोरा, एकादश तथा गेहूं में तद्भव शब्द नहीं है। ये है दोस्तों एकादश, एकादश इसमें नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। ये इसका लास्ट प्रश्न था, तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर पाने के लिए, अगली सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट बिल्कुल करिएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।